हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि कान्हा जी की कृपा से आप बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरी बेटी जो है वो मेरी हेल्प कर रही है। श्रृंगार राधा रानी का जो मैंने किया था, आप सब लोगों को ये श्रृंगार बहुत ही पसंद आया था, इसके लिए थैंक यू सो मच। और हमारी राधा रानी भी इस श्रृंगार में इतना प्यारे लग रही थी कि आपको क्या बताएं। तो यहाँ पर हमने सारा उनका जो श्रृंगार है वो यहाँ पर उतार दिया है और इनको मैंने ना अच्छे से कॉटन के क्लोथ से उनको जो है उनका विग्रह जो है वो हमने साफ़ कर लिया है। और इनको मैंने चोली, और आप देख सकते हो कि डबल लेयर वाला लहंगा है और इनके अंदर सिल्क का जो है इनर है। तो कुछ इस तरह से बहुत ही सुंदर सा लहंगा राधा रानी ने बनवाया था इस बार। बहुत ही प्यारी लग रही है राधा रानी हमारी। तो निर्जला एकादशी का ये श्रृंगार है तो कुछ हैवी और यूनिक तो बनता ही है। तो इस तरह से मैंने ये पहली बार इस तरह से उनको मैंने चोली धारण करवाई है। अदरवाइज़ मैं स्लीवलेस राधा रानी को चोली नहीं पहनाती हूँ, लेकिन इस बार लगा कि कुछ अलग से करे, क्योंकि इस बार की तो गर्मियाँ भी इतनी है कि क्या कहे। तो मुझे एकदम लाइट वेट ही चाहिए था लहंगा और वो सब कुछ। तो आप देख सकते हो कि फैब्रिक में ना कुछ ज़्यादा चमक धमक या कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैंने उनका जो डबल लेयर है ना उसका लेस किया है। और अंदर भी सिल्क का एकदम सॉफ्ट वाला मैंने जो फैब्रिक है उसका इनर किया है। और जो ये सारी ज्वेलरी आज पहना रही हूँ ना, इसका ऑलरेडी शॉपिंग हॉल जो है ना उसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, वही ये ज्वेलरी है। तो यहाँ पर इनका जो हेयर के जो विग है उसको धारण करने से पहले जो हम उनको ज्वेलरी पहनाते हैं वो पहना दी है। और यहाँ पर मैंने अपनी बनाई हुई है विग पहनाई, और उसके बाद ये रेडीमेड हेयर विग थी वो पहना दी। और इस तरह से मैंने चोटी को सर के ऊपर से यूँ घुमाकर उनका अच्छा सा हेयर स्टाइल रेडी कर दिया है। राधा रानी इस बार उनकी हेयर स्टाइल बहुत ही इजीली उन्होंने बनवा दी। तो ये है जो चौकर आता है ना, ये मीशो से मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। तो उसको ही मैंने एज अ माथा पट्टी यहाँ पर लगा दिया है। और पीछे से तो जो डोर आती है ना उसको सिर्फ मैंने उसका पर्ल खींच लिया तो हो गया फिक्स। और आगे की साइड मैंने कुछ इस तरह से ना थ्रेड में जो पिन आती है बॉल पिन वो फंसाकर इस तरह से लुक क्रिएट कर दिया। और इस तरह से बहुत ही अच्छा सा लुक हो गया। और ये है एक रिंग, फिंगर रिंग है। तो बहुत सारी इस बार शॉपिंग हॉल में भी मैंने दिखाया था कि बहुत ही अच्छी अच्छी ज्वेलरी मुझे रिजनेबल प्राइस में मिल गई थी, तो मैंने बहुत सारी परचेज़ कर ली है। तो यही रिंग का जुगाड़ कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनको वहाँ पर बोरला या कुछ इस तरह से नहीं मिलता है। तो कुछ इस तरह से भी आप कुछ न कुछ करके उनको धारण करवा सकते हो। मैं आपको नज़दीक से भी यहाँ पर दिखा देती हूँ कि आप देख लो। यहाँ पर सिर्फ जो इनकी जो चोटी है ना उस पर 2-3 बालों से ही ये अटकी थी रिंग, क्योंकि इतना वेट नहीं होता है, ये लाइट वेट ही है। तो बहुत ही अच्छा है। और ये इनके जो कानों में कुंडल पहना रही हूँ ना वो भी रिंग ही है, लेकिन जो रिंग वाला जो पार्ट होता है ना वो अंदर चला जाता है। और ये है उनका जो हम बड़ों के लिए ही आता है चौकर हार है। तो उसको मैं ना उनकी एज अ चंद्रिका पहना दिया है। तो जो डोर थी वो मैंने हटा दी। हालांकि इसका शॉर्ट्स भी अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पर, तो आपने देखा ही होगा। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको पता ही है कि वो कंटिन्यू हमसे कनेक्टेड रहते ही है, तो उनको पता ही है कि क्या कुछ नया होता है तो मैं अपलोड कर ही देती हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने ना सेम कलर की जो बॉल पिन आती है ना उसकी हेल्प से यहाँ पर उनको जो चंद्रिका है उनकी वो मैंने यहाँ पर धारण करवा दी। बहुत ही प्यारा लुक लग रहा है। मानो अगर आप पहली बार देखोगे ना तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये जो हमने माथा पट्टी है और जो ये बोरला है वो इस तरह से पहनाया है। तो कुछ आप इस तरह से भी कर सकते हो। और ये है जो नाक में पहनाई है ना वो स्टड आते हैं ना हमारे लिए, तो वही है, लेकिन इसके ना पीछे का जो डंडल आता है वो मैंने प्लकर की हेल्प से निकाल दिया और उनको हमने एज अ नथ पहना दिया। तो देखो यहाँ पर भी ना हमारे कुछ ज्वेलरी इस तरह से मिलती नहीं है पर्टिकुलर कि हमारे राधा रानी और कान्हा जी को इस तरह से धारण करवाए, लेकिन कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है कि हमको इस तरह से इनका श्रृंगार करना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली यूट्यूब चैनल से यही सीखने मिलता है कि हम राधा रानी का श्रृंगार कम से कम जो हमको ज्वेलरी मिल जाए, जहाँ हम नियर बाय हमारे ज्वेलरी शॉप हो वहाँ से मिल जाए, तो हम किस तरह से उनका श्रृंगार कर सकते हैं।
और यहाँ पर मैंने ना पिंक बिंदी लगाई थी, फिर मुझे लगा कि राधा रानी का फेवरेट कलर तो ब्लू है, तो फिर मैंने वो हटा दी और यहाँ पर उनकी पिंक बिंदी लगा दी। तो ये भी एक नेकलेस ही है, लेकिन उसको मैं ना हाथ में पहनाऊँगी। देखो सच्ची कहूँ ना तो मेरे पास ना जो हाथ में कड़े वगैरह है ना उसका कलेक्शन बहुत कम है। और अब तो आपको जैसे पता है कि मैं ना राधा रानी और कान्हा जी के पोशाक वगैरह भी स्टिच करने के लिए ऑर्डर लेती हूँ, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है ज्वेलरी बनाने के लिए, तो मैं कुछ ना कुछ इनको हाथों में इस तरह से पहनाती हूँ। लेकिन अब मुझे ऐसा है कि जन्माष्टमी जैसे आ रही है नज़दीक में, अभी हरियाली तीज भी है, तो मुझे टाइम निकाल कर उनके हाथों के लिए कड़े तो बनाने ही होंगे, क्योंकि इसके लिए कोई कुछ और उपाय है ही नहीं। और ये वाले जो गोल्डन कड़े हैं ना, ये मैं द्वारिका गई थी, मार्च में गई थी, हाँ, तो वहीं से मैं लेकर आई। लेकिन इतने पसंद नहीं है मुझे, हैंडमेड ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसकी फिटिंग वगैरह बहुत परफेक्ट होता है और जिस तरह से हम चाहे उसको हम बना भी सकते हैं। तो कुछ इस तरह से राधा रानी, आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा श्रृंगार करवाया है उन्होंने। वीडियो हालांकि लंबा हो जा रहा था ना, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा फॉरवर्ड किया है और जल्दी जल्दी इसलिए मैं बात कर रही हूँ आप सब लोगों से क्योंकि आप सब लोगों से बात करना बहुत ही अच्छा लगता है। ये हमारी यूट्यूब फैमिली है, मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं कोई लाइक सबके जो कमेंट्स होते हैं ना वो पढ़ती हूँ, तो ऐसा लगता है कि हाँ इनकी तो पहले भी कमेंट्स आ चुकी है, ये इसको तो मैं जानती हूँ। भले हमने एक दूसरे को देखा नहीं है, लेकिन ये हमारे भाव है कि राधा रानी और कान्हा जी की कृपा से हम बहुत ही अच्छे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैं ना चोटी मुझे सिंपल सी लग रही थी, राइट, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मेरे पास एक बॉल जो चेन थी ना जो हम गले में पहनते हैं, वो यहाँ पर मैंने चोटी पर राउंड राउंड इस तरह से घुमा दिया, तो बहुत ही हैवी सी चोटी रेडी हो गई। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम परचेज़ करें हैवी वाली, ज़्यादा पैसा खर्चे और सब कुछ मार्केट से लाए तभी श्रृंगार पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ ना कुछ हमें, जैसे राधा रानी और कान्हा जी हमको आइडिया देते ही जाते हैं, सब कुछ इनका दिया हुआ है, भाई तेरा तुझको अर्पण, इस भाव से ही हम उनका जगह श्रृंगार करने बैठे ना तो बहुत ही अच्छे से श्रृंगार करवाते हैं राधा रानी और कान्हा जी। एक लटकन भी था मेरे पास ऐसे, हालांकि दो है, लेकिन मैंने उनको एक ही हाथ में यहाँ पर धारण करवाया। और ये जो है इसको मैं बाजूबंद उनको राधा रानी को पहनाऊँगी। तो ये भी मैं द्वारिका से ही लाई थी, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मेरे पास ज़्यादा कोई कलेक्शन है नहीं। और इनको ना मैं लहंगा पहनाने से पहले पैरों में उनके पायल पहनाना भूल गई थी, क्योंकि जब मैं उनका श्रृंगार करती हूँ ना तो पहले उनके पायल सब कुछ पहना देती हूँ, ताकि मुझे इस तरह से लहंगा उनका वो उठाकर पहनाना ना पड़े। लेकिन इस बार मैं भूल गई, तो फिर मैंने उसको बाद में पहना दिया। तो यहाँ पर मैं थोड़े आर्टिफिशियल फ्लावर और सब कुछ लगाकर मैं इनकी जो चोटी है, उनकी हेयर स्टाइल है, वो थोड़ा डेकोरेट कर रही हूँ। और ये दुपट्टा मैंने इस बार ना बहुत ही लंबा रखा है, क्योंकि मुझे इस बार मेरे, आपको सबको पता ही है कि मैंने कान्हा जी ने मेरा नया मंदिर दिलवाया है, बहुत ही प्यारा मंदिर है। तो इस पर मुझे ना कुछ लाइक ऐसे लुक चाहिए था मानो उनका ना दुपट्टा लहरा रहा हो, तो इस तरह से मैंने फिर दुपट्टा जो है थोड़ा लंबा बनाया। और ये एक दूसरा दुपट्टा मेरे पास पड़ा था गोल्डन कलर का, तो मैंने उनके ये सर पर इस तरह से उनको पिन अप कर दिया। हालांकि आप देख सकते हो हमारी राधा रानी कितनी प्यारी लग रही है, उनका जो लहंगा है, उनकी ज्वेलरी है, वो परफेक्ट मैचिंग हो रही है। और ये है इनका नज़दीक से लुक, तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने कुछ फिंगर रिंग या वो सब कुछ पहनाया है उनको, कि ज्वेलरी कुछ यहाँ से वहाँ से यहाँ करके उनको वो सब कुछ धारण करवाई है। बहुत ही परफेक्ट श्रृंगार हुआ है हमारा राधा रानी का। और इनके नयन आप देख लो कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ही अच्छा। और मंदिर में भी विराजमान करने के बाद मैंने उनका दुपट्टा कुछ इस तरह से स्टाइल किया है, वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो दुपट्टा बहुत ही लंबा है, तो उनके जो हाथ है ना वहाँ पर लहराता हुआ आगे की साइड आ रहा है, उस तरह से मैंने किया है। तो अब मिलते हैं कान्हा जी के श्रृंगार के वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।